Today my topic is seed dormancy, types of dormancy and methods to overcome it. A dormant seed is not a failure. The inability of certain seeds to germinate readily even when they are provided with all conditions required for germination. जब कभी किसी सीड के पास सभी कंडीशंस उसके पास है, वो जर्मिनेट हो सकता है, बट उसके बावजूद भी यदि वह किसी वजह से जर्मिनेट नहीं हो पाता है, तो उसके पास कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसकी वजह से वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है, तो इस कंडीशन को हम सीड डॉर्मेंसी कहते हैं. डॉर्मेंसी मे बी ड्यू टू कंडीशंस एसोसिएटेड ईदर विद द सीड्स इटसेल्फ, with existing environmental factors such as temperature and moisture. तो सीड डॉर्मेंसी जो है सीड के खुद की वजह से या एनवायरनमेंट के कुछ फैक्टर्स हैं जैसे टेम्परेचर और मॉइस्चर, इसकी वजह से कॉज होती है. तो इस वजह से सीड डॉर्मेंसी आ सकती है. टाइप्स ऑफ डॉर्मेंसी: सीड कोट डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी ड्यू टू rudimentary embryos, dormancy due to chemical inhibitors, dormancy due to internal factors, डबल डॉर्मेंसी. तो डॉर्मेंसी के डिफरेंट टाइप्स हैं. सीड कोट डॉर्मेंसी: it is due to the seed coats or other tissues covering the embryo which are hard or impermeable to soil and oxygen which prevents germination. तो इस तरह की सीड डॉर्मेंसी सीड के सीड कोट की वजह से होती है. यदि उसका सीड कोट काफी हार्ड है तो वह सीड कोट हार्ड होने की वजह से वह ऑक्सीजन के प्रति प्रिवेंट नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन के प्रति वो इम्परमेबल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है. इसका बेस्ट एग्जांपल है मालवेसी फैमिली के मेंबर्स में. ऑल्सो द सीड कोट्स आर apparently permeable to water and gases, but they are so hard to resist the embryo expansion. तो दूसरा मेन कारण है कि यदि सीड बहुत ज्यादा हार्ड होगा उसका सीड कोट, तो उसमें क्या है वो वाटर के प्रति और गैसेस के प्रति भी क्या होगा, वो इम्परमेबल होगा, वो परमेबल नहीं हो पाएगा, तो वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा प्रॉपर, जिसकी वजह से भी वहां पर सीड डॉर्मेंसी हो जाती है. डॉर्मेंसी ड्यू टू rudimentary embryos. तो नेक्स्ट रीजन है कि जो एम्ब्रियो होता है वो rudimentary होता है, इसकी वजह से यहाँ पर सीड डॉर्मेंसी कॉज हो जाती है. सम प्लांट्स शेड देयर फ्रूट्स बिफोर द एम्ब्रियो विद इन द सीड. तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि उनमें फ्रूट जो होता है वो तुरंत प्लांट से गिर जाता है. हैज अटेन्ड द मैच्योरिटी स्टेज टू जर्मिनेट, और वो फुली मिच्योर नहीं हो पाता है. जब उसमें फ्रूट समय से पहले गिर जाएगा तो उसका सीड भी जो है वो प्रॉपरली क्या है, मिच्योर नहीं हो पाता. तो ऐसी कंडीशन में उसका जो जर्मिनेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है. सच एम्ब्रियोस रिक्वायर सेवरल वीक्स टू सेवरल मंथ आफ्टर हार्वेस्ट टू अटेन इट्स फुल मैच्योरिटी सो दैट इट देन जर्मिनेट. तो इस तरह के जो सीड्स हैं, यदि इनको हार्वेस्ट कर भी लिया जाए और इनको अगर ग्रो किया जाए तो इसको जर्मिनेट होने के लिए, मिच्योर होने के लिए बहुत ज्यादा समय की जरूरत होती है. एग्जाम्पल पाइनस स्पीसीज, पाम. डॉर्मेंसी ड्यू टू केमिकल इनहिबिटर्स. In certain species, specific chemical substances that prevent germination occur in the seed coats, endosperm और the embryo. तो कुछ ऐसे certain species है, उनमें कुछ chemical substance होते हैं. उनके सीड कोट, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो में क्या सीड कोट, इनमें पाया जाता है केमिकल सब्सटेंस जो इनको क्या करता है, जर्मिनेट होने से बचाता है, तो उनमें जर्मिनेशन नहीं हो पाता है. दे आर रिड्यूस्ड और एलिमिनेटेड बाय लीचिंग विथ वाटर और एब्जॉर्प्शन और वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. तो वहां पर क्या है, प्रॉपरली वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है. डॉर्मेंसी ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स. तो कुछ सीड में इंटरनल फैक्टर भी है जिसकी वजह से वो प्रॉपरली जर्मिनेट नहीं हो पाता है. इट इज ड्यू टू फिजियोलॉजिकली डॉर्मेंट सीड. तो ऐसा डॉर्मेंट सीड के फिजियोलॉजिकल नेचर की वजह से होता है. इन दिस केस द डॉर्मेंट एम्ब्रियोज डू नॉट रेज्यूम एक्टिव ग्रोथ
even through all environmental conditions are favorable. तो इस तरह की डॉर्मेंसी में देखिए कि एक जो एम्ब्रियो है, सीड, उसने अपनी प्रॉपर पूरी उसने ग्रोथ कर ली है, सारी उसकी कंडीशन भी फेवरेबल है, एनवायरमेंटल कंडीशन भी वहां पे फेवरेबल है, उसके बावजूद भी वहां पर जो एम्ब्रियो है वो डॉर्मेंट कंडीशन में बना हुआ है, यानी वहां का सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता है। अनलेस द सीड्स आर सब्जेक्ट टू मॉइस्ट चिलिंग ट्रीटमेंट, आप उसको चिलिंग ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड कर दें, मॉइस्चर प्रॉपर मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है उसको, एनवायरमेंट भी उसके लिए फेवरेबल है, इसके बावजूद भी क्या है कि वो एक्टिवली ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। फ्रेशी हार्वेस्टेड सीड्स ऑफ एप्पल, ग्रेप्स, पीच एंड एप्रिकॉट, तो इस तरह की जो डॉर्मेंसी है इनमें पाई जाती है। एग्जांपल्स हैं डबल डॉर्मेंसी, सीड्स ऑफ सम स्पीसीज एग्जिबिट बोथ, तो कुछ प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं उनमें दोनों तरह की डॉर्मेंसी पाई जाती है, सीड कोट डॉर्मेंसी एंड एम्ब्रियो डॉर्मेंसी, तो यानी उसमें सीड कोट की वजह से भी डॉर्मेंसी हो सकती है और एम्ब्रियो की वजह से भी वहां पर डॉर्मेंसी हो सकती है, तो दोनों तरह की डॉर्मेंसी पाई जाती है। मेथड्स टू ओवरकम डॉर्मेंसी, तो देखिए डॉर्मेंसी को किस तरह से हम कम कर सकते हैं या ब्रेक कर सकते हैं, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। नंबर वन, मैकेनिकली स्कारिफिकेशन, सॉकिंग इन वाटर, एसिड ट्रीटमेंट, cold stratification, dry storage, treatment with chemicals. Mechanical scarification, it includes breaking or scratching the seed coats mechanically to modify the hard or impervious seed coats. तो इसमें क्या करते हैं, देखिए कि एक सीड को लेकर हम हार्ड सरफेस पर रब करते हैं, अगर हार्ड सरफेस पर उसको रब करोगे तो उसका जो सीड कोट होता है वो जो हार्ड जो होता है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और वो ब्रेक हो जाता है। दिस कैन बी डन इजीली बाय रिमूविंग द सीड्स इन अ ड्रम लाइंड विद सैंड पेपर, तो सैंड पेपर में जो ड्रम है उसमें सैंड पेपर सैंड वगैरह डाला हुआ है, उसमें डाल के उसको जोर जोर से हिलाएं आप, तो जोर जोर से हिलाने से क्या होता है कि उससे उसकी जो टफ सीड कोट होता है वो वीक हो जाता है, तो इस तरह से हम इजीली सीड कोट को सॉफ्ट बना सकते हैं। सॉकिंग इन वाटर, वाटर को में अगर आप सीड को रात भर भिगो के रखें तो भी वो क्या होता है, टफ सीड कोट जो होता है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। जनरली सीड्स विल बी सॉक्ड इन हॉट वाटर फॉर अ फ्यू सेकेंड एंड देन सॉक्ड फॉर 24 hours in cold water which make the seed coat to get soften and wash off the incubators। तो इस मेथड में जनरली क्या किया जाता है कि सीड्स को क्या है कि गर्म पानी में कुछ सेकेंड के लिए भिगो दिया जाता है और उसके बाद उसमें से निकाल के इसको फिर कोल्ड वाटर में ट्रांसफर कर दिया जाता है और 24 घंटे के लिए उसके अंदर रखते हैं हम। इससे क्या होता है कि जो टफ सीड कोट होता है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और उसके बाद हम क्या करते हैं, इंक्यूबेटर में रख देते हैं। In some cases, the seeds are soaked in running cold water for a period of 8 to 12 hours, which help in removing the inhibitors। तो कुछ केसेस में जो रनिंग वाटर होता है उसमें भी क्या करते हैं, सीड्स को 8 से 12 घंटे के लिए रख दिया जाता है ताकि क्या उसमें कुछ इनहिबिटर्स वगैरह है तो वो भी क्या है उसमें क्या हो जाएंगे, उससे रिमूव हो जाते हैं, तो उसको रिमूव करने में हेल्प मिल जाती है। एसिड ट्रीटमेंट, soaking the seeds for a few seconds 50 to 60 seconds in concentrated hydrochloric acid or sulfuric acid modifies the hard or impermeable seed covering। तो एसिड ट्रीटमेंट में जब हम सीड्स को 15 से 16 सेकेंड के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक एसिड जितने भी कंसनट्रेटेड H2SO4 है, अगर इसमें हम उसको रखते हैं कुछ सेकेंड के लिए तो उसका जो टफ सीड कोट होता है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, वो परमेबल हो जाता है, वो इजीली क्या है अब जर्मिनेट कर सकता है। एट द एंड ऑफ ट्रीटमेंट पीरियड द सीड्स आर वॉश टू रिमूव द रेमनेंट एसिड। तो आप एंड में क्या करेंगे, जब आपने ये ट्रीटमेंट कर दिया है तो ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद इन सीड्स को फिर वॉश किया जाता है, इसलिए वॉश किया जाता है कि ताकि उस पर जो एसिड का पार्ट लगा हुआ है वो रिमूव हो जाए, तो बचे हुए एसिड्स को वहां पर रिमूव करने के लिए इनको वापस वॉश किया जाता है।
cold stratification. During stratification, seeds are exposed to abundant moisture, ample oxygen and relatively cool temperature. तो स्टारिफिकेशन देखिए इसमें क्या करते हैं, कोल्ड स्टारिफिकेशन, सीड्स को प्रॉपर मॉइस्चर में रखा जाता है जिससे क्या है कि वो इजीली वहां पर क्या है जर्मिनेट कर सके. इट कंसिस्ट ऑफ प्लेसिंग द सीड्स इन अ मॉइस्ट मीडियम ऑफ सैंड. तो जैसे सैंड है, रेत के अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर है, पानी है, और उसके अंदर क्या कर दिया जाता है, सीड्स को रख दिया जाता है. पीट और वर्मिक्यूल्ट आर होल्डिंग एट अ टेम्परेचर स्लाइटली अबव फ्रीजिंग. तो इस पर इसको थोड़ा सा क्या है लो टेम्परेचर भी प्रोवाइड करा जाता है और कम टेम्परेचर पर इसको मेंटेन रखा जाता है. दिस टाइम वेरीज बिटवीन 1 to 4 मंथ डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सीड्स. तो ऐसा ही डिपेंड करता है कि सीड जो है वो किस टाइप का है. तो उसको हम 1 से 4 मंथ के लिए उसको इस ट्रीटमेंट, ये इस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है. दिस परमिट द फिजियोलॉजिकल चेंजेस विद इन द एम्ब्रियो टू अकर. तो इस तरह का जो भी चेंजेस, जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस है एम्ब्रियो में पाया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही इसको परमिट किया जाता है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द लेवल ऑफ एंडोजिनस ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस. तो देखिए कि जो सीड्स है उसमें जो ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स होते हैं जैसे जिब्रालिन, साइटोकाइनिन इंक्रीजेज, उससे क्या होगा कि उनका लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है. वाइल द लेवल ऑफ ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, जबकि जो ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है जैसे एब्सिसिक एसिड है उसका जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाती है. दस रिमूविंग द ब्लॉक एंड परमिटिंग जर्मिनेशन. तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे इनहिबिटर्स का तो अमाउंट कम हो जाएगा और जितने भी प्रोमोटिंग हार्मोन है, गेस हार्मोन है, ये जितने भी एंडोजिनस ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन है उनका लेवल बढ़ जाता है, जिससे क्या होगा कि वहां पर ग्रोथ इजीली हो जाती है, जर्मिनेशन फास्ट होता है. ड्राई स्टोरेज. It promotes the after ripening in certain seeds which are dormant then freshly harvested. तो ड्राई स्टोरेज से एक फायदा ये होता है कि जो सीड्स जो आफ्टर राइपनिंग पीरियड के बाद ही क्या है जर्मिनेट होते हैं, तो उनको स्टोर कर लिया जाता है समय से पहले. अगर टाइम से पहले आपने इसको स्टोर कर लिया तो वो लंबे समय तक क्या डॉर्मेंट कंडीशन में बने रहते हैं. तो आप इसको फ्रेशली क्या हार्वेस्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. Freshly harvested seeds of many annuals and herbaceous plants fail to germinate until after a period of dry storage. तो क्या होता है कि जो ड्राई स्टोरेज पीरियड में जो कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे हर्बेशियस प्लांट्स हैं, कई सारे एनुअल प्लांट्स हैं, अगर आप इनके सीड्स को हार्वेस्ट करते हैं उसके बावजूद भी काफी समय तक भी वो क्या है कि उनमें जर्मिनेशन नहीं होता है. इसलिए ऐसे सीड्स को स्टोर करना इजी रहता है. Such post-harvest dormancy may last few days to several months. तो इस तरह की सीड्स में जो डॉर्मेंसी होती है वो काफी समय के बाद होती है, काफी मंथ तक का समय लगता है, इसलिए इस तरह की सीड्स को स्टोर करना इजी रहता है. ट्रीटमेंट विद केमिकल्स. सॉकिंग इन पोटेशियम नाइट्रेट, जिब्रालिक एसिड और थायोयूरिया. तो ये कुछ केमिकल है जिसमें अगर हम सीड्स को सॉक करें, जैसे जिब्रालिक एसिड है, पोटेशियम नाइट्रेट है, थायोयूरिया. Solution prior to sowing has been found to stimulate germination of different kinds of seeds. तो अलग अलग सीड्स जिनमें जर्मिनेशन को स्टिमुलेट करना है तो उनमें इस तरह के केमिकल्स को यूज किया जाता है. फॉर इंस्टेंस, सॉकिंग ऑफ सीड इन जिब्रालिक एसिड स्टिमुलेट द जर्मिनेशन ऑफ मेनी सिट्रस स्पीसीज. तो कई सिट्रस स्पीसीज में जिब्रालिक एसिड में, अगर जिब्रालिक एसिड के अंदर यदि सिट्रस सीड को आप सोक करते हैं तो क्या होता है कि उसमें स्टिमुलेशन फास्ट हो जाता है, यानी वो फास्ट जर्मिनेट हो जाते हैं. ट्राइफोलिएट ऑरेंज, रंगपुर लाइम, स्वीट ऑरेंज, सौर ऑरेंज, तो इन सब में इस तरह के केमिकल से ट्रीट करके हम यानी जिब्रालिक एसिड में यदि सोक करके रखते हैं तो उसमें जर्मिनेशन फास्ट हो जाता है. आर्टिफिशियली ओवरकम ऑफ सीड डॉर्मेंसी. कुछ आर्टिफिशियल मेथड है जिसके द्वारा भी हम सीड डॉर्मेंसी को कम कर सकते हैं. नंबर 1, रप्चरिंग ऑफ सीड कोट्स और स्कारिफिकेशन बाय एब्रेशन थ्रू मशीन थ्रेशिंग. तो ये आर्टिफिशियल मेथड है. जैसे सीड को क्या करें, आप कोई सीड है उसका सीड कोट बहुत हार्ड है तो मैंने कहा था कि उसको रप्चर करें, यानी इसको घिसें, किसी हार्ड सरफेस पर रब करें, तो उससे क्या होगा कि इसका जो टफ सीड कोट है वो स्मूथ हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है.
जैसे ये थ्रेशिंग मशीन होती है, इसमें भी डालकर सीड को जब थ्रेशिंग किया जाता है तो भी क्या होता है, टफ सीड कोट जो होता है वो स्मूथ हो जाता है, वो सॉफ्ट बन जाता है। hydraulic pressure of up to 2000 kilogram for 5 to 20 minutes for weakening the tough seed coat। तो सीड जिसका सीड कोट बहुत टफ है, यदि इसको वीक बनाना है तो उनको क्या है कि प्रेशर यूज कर किया जा सकता है उस पर 5 to 20 मिनट्स तक। अगर 2000 किलोग्राम उसके ऊपर प्रेशर अगर अप्लाई किया जाए तो इतना प्रेशर अप्लाई करने पर भी क्या होगा कि वो सीड जो है, उसका सीड कोट है, वो थोड़ा क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। ट्रीटमेंट विथ हॉट वाटर और फेट सॉल्वेंट। यदि हॉट वाटर और फेट सॉल्वेंट से अगर इसका ट्रीटमेंट किया जाए तो इससे भी क्या होता है, सीड की सरफेस पे जितने भी इनिबिटर्स होते हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं और इससे क्या होता है, सीड इजीली क्या हो जाता है, जर्मिनेट हो जाता है। ट्रीटमेंट विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फॉर अ शॉर्ट पीरियड। और कुछ समय के लिए यदि हम सीड को सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करें तो भी क्या होता है कि वहां पर ये जो सीड कोट है जो हार्ड है वो सॉफ्ट किया जा सकता है। स्टारिफिकेशन stratification or subjecting the moist seeds in the presence of oxygen to periods of low or high temperature। यदि किसी सीड को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एक बेटर उसको ऑक्सीजन दे, उसका लेवल थोड़ा सा हाई हो, लो हो और टेम्परेचर हाई हो, तो ऐसी कंडीशन अगर हम प्रोवाइड करें तो भी क्या होगा, सीड में सीड डॉर्मेंसी को आप ओवरकम कर सकते हैं। तो देखिए, ऑक्सीजन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू पीरियड ऑफ लो बट हाई टेम्परेचर। Biological importance of seed dormancy. Dormancy allows the seeds to remain in suspended animation without any harm during drought, cold, high summer temperature। तो देखिए, सीड डॉर्मेंसी किसी सीड को जितने भी अनफेवरेबल कंडीशंस है उससे बचने का एक बेस्ट वे है। तो अगर अनफेवरेबल कंडीशन है एनवायरनमेंट में, जैसे कि बहुत ज़्यादा सूखा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, समर बहुत ज़्यादा हाई है या कोल्ड है, तो ऐसी कंडीशन में यदि सीड जो है वो डॉर्मेंट कंडीशन में रहता है तो वो उसके लिए एक बेटर ऑप्शन है। द डॉर्मेंट सीड्स कैन रिमेन अलाइव इन द सॉइल फॉर सेवरल ईयर। तो सीड जो है डॉर्मेंट कंडीशन में सॉइल में कई साल तक जिंदा रह सकता है। They provide a continuous source of new plants even when all the mature plants of the area have died down due to landslides, earthquake, floods, epidemics and continued drought। तो देखिए, अगर सीड कई साल तक अगर सोइल में पड़ा हुआ है, डॉर्मेंट कंडीशन में है, अब बट वहां पर बहुत सारी इस तरह की सिचुएशन आ गई, अर्थक्वेक आ गया वहां पर, लैंडस्लाइड हो गए वहां पे बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया वहां पर, और बहुत सारी एपिडेमिक्स कंडीशन आ गई, सूखा भी पड़ गया, उसके बावजूद भी वो सॉइल में वायबल पड़ा हुआ है। अब जैसे इसको कंडीशन सिचुएशन इसको फेवरेबल मिलेगी, वो तुरंत जर्मिनेट कर जाता है और न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है। तो यह इसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। इट हेल्प्स द सीड टू गेट डिस्पर्स्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज थ्रू अनफेवरेबल एनवायरनमेंट और इन हॉस्पिटेबल एरिया। तो इस तरह से सीड्स को लंबे समय तक, लॉन्ग डिस्टेंस तक डिस्पर्स होने में भी हेल्प मिल जाती है। अगर उसको लॉन्ग डिस्टेंस कवर करनी है मान लो, और वो डॉर्मेंट कंडीशन में है, तो वो उसके लिए सही है। तो लॉन्ग डिस्टेंस उसको कवर करनी है, उस समय उसको डॉर्मेंट स्टेज में बना रहना है। और जैसे इसको, और एनवायरनमेंट भी उसके लिए अनफेवरेबल नहीं है, और जैसे ही फेवरेबल एनवायरनमेंट मिला और उसने अपनी डिस्टेंस कवर की और वो तुरंत जर्मिनेट हो जाता है। द स्मॉल सीड्स विथ impermeable सीड कोट belonging to edible fruits come out of the alimentary canals of birds and other animals uninjured। जो कुछ इस छोटे सीड्स होते हैं जिनका सीड कोट जो होता है वो इम्परमेबल होता है, बट ये सीड जो फ्रूट्स जिन्हें हम खाते हैं, तो क्या होता है कि इस तरह के जो सीड्स होते हैं इनको कुछ एनिमल्स भी खाते हैं, तो ये एनिमल्स की एलिमेंट्री केनाल में चला जाता है, जैसे बर्ड्स में चला गया। और जब वो इंजर्ड हुआ, मान लो जब उसने उसको इंजर्ड हुआ तो वो उसके थ्रू बाहर आ गया और फिर वो जर्मिनेट कर जाता है। जैसे गुआया है, हम लोग जो खाते हैं अमरूद,
और एक टाइम के बाद जब हम इसको रिलीज कर देते हैं तो ये वापस सोइल में या किसी भी सोर्स से वापस सोइल के कांटेक्ट में आ जाता है। एनिमल्स भी इनको खाते हैं, तो सीड इजीली वापस अवेलेबल हो जाता है। डॉर्मेंसी इंड्यूस्ड बाय द इनहिबिटर्स प्रेजेंट इन द सीड कोड इज हाईली यूजफुल टू डेजर्ट प्लांट। तो जितने भी डेजर्ट प्लांट है उनके सीड कोड्स में कुछ इनहिबिटर्स पाए जाते हैं। तो ये इनहिबिटर्स की प्रेजेंस क्या है, उनको डॉर्मेंसी के लिए इंड्यूस करती है। द सीड जर्मिनेट ओनली आफ्टर अ गुड रेनफॉल विच डिजॉल्व अवे द इनहिबिटर्स। तो जैसे ही क्या होता है कि वहां पर रेनफॉल होता है तो वहां पर इनहिबिटर्स जो होते हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं और सीड प्रॉपरली जर्मिनेट हो जाता है। द रेनफॉल इंश्योर्स द सीड अ प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर ड्यूरिंग इट जर्मिनेशन। तो रेनफॉल से क्या होता है कि वहां पे सीड को जर्मिनेट होने के लिए वाटर की प्रॉपर सप्लाई मिल जाती है। इट फॉलोज स्टोरेज ऑफ सीड फॉर लेटर यूज बाय एनिमल्स एंड मैन। तो सीड डॉर्मेंसी का सबसे बेस्ट फायदा यही है, इसका यूटिलाइजेशन यही है कि यदि किसी सीड को स्टोर करना है, हमें फ्यूचर में हमें इसको यूटिलाइज करना है, जैसे एनिमल और मेन इसको यूटिलाइज करता है, बट इसको स्टोर करना है तो स्टोर करने के लिए उसका डोरमेंट होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए यह इसकी कुछ बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस थी।